आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्टोग्राम में। साल 1980 में घटित महादेव से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें महादेव अपने भक्त के लिए स्वयं अदालत में पहुंच गए। हालांकि इसे सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा अटपटा लग सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये घटना पूरी तरह से सच है। यह घटना साल 1980 की है, जब वृंदावन में एक संत रहा करता था। वो जो संत था वो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर तो जाता था, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती है उसे तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाकर वापस लौट आता था। और वह कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करता था। उस मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे वो उस संत को जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उस शिव मंदिर के पुरोहित से पूछा कि यहाँ के लोग उस संत को जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब मंदिर के पुरोहित ने उस व्यक्ति को बताया कि इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है। तब पुरोहित ने कहा कि यह कुछ समय पहले की घटना है। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो काफी गरीब और मासूम था, और उसकी एक बेटी भी थी। जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो वो उसकी शादी कराने के लिए उस गांव के जमींदार के पास गया कर्ज लेने के लिए। कुछ समय बीता और उसकी बेटी की भी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। उसके बाद भोला ने जो उस जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिए थे वो उसे ब्याज के साथ वापस करने के लिए गया। तब जमींदार ने उसे कागज दिया जिसमें लिखा था कि भोला ने मुझे सारे पैसे चुका दिए हैं, और वो भी ब्याज के साथ। तब उस जमींदार ने भोला से कहा, ये जो तुम कागज देख रहे हो इसे तुम काफी अच्छे से पढ़ लो। जैसे नहीं होता है दस्तावेजों में कि रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, वैसे उस जमींदार ने उस भोला को कहा कि इस कागज में जितने भी टर्म एंड कंडीशन है या फिर जो भी मैंने लिखा है उसे साफ साफ पढ़ लो। तब भोला ने कहा कि जो भी हो वो मेरे भोलेनाथ जाने, मेरा क्या इसमें। और वो व्यक्ति भोला इतना ज्यादा भोला था कि उसने जब जमींदार से कहा कि ये सब तो भोलेनाथ के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, तो उस जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से उस कागज को बदल दिया। अब चूंकि जमींदार ने धोखे से उस कागज को बदल ही लिया था, तो कुछ समय के बाद उसने भोला के ऊपर अदालत में जाकर केस दर्ज करवा दिया कि भोला ने मेरे कर्ज लिए हुए पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं। उस केस के दौरान भोला से काफी कुछ पूछताछ की गई और उसने वह कागज दिखाया जो उसे उस जमींदार ने दिया था, और उस कागज में ये साफ साफ लिखा था कि भोला ने अब तक 1 रुपए भी कर्ज के नहीं चुकाए हैं। ये सुनते ही भोला ने कहा कि मैंने तो सारे ही पैसे लौटा दिए हैं। तब उस जज ने भोला से पूछा कि जब आपने जमींदार को पैसे लौटाए तो आपके आसपास कौन था। तब भोला ने कहा कि जब मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे उस वक्त मेरे आसपास कोई और तो नहीं था, लेकिन मेरे भोलेनाथ थे। तब अदालत ने भोलेनाथ को ही अदालत में पेशी के लिए चिट्ठी भिजवा दी। फिर अगली सुनवाई में अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। अदालत में जाकर उस बूढ़े आदमी ने गवाही दिया कि भोला पूरी तरह से बेकसूर है। फिर उस बूढ़े आदमी ने जो कहा उसे सुनने के बाद वहां मौजूद जो जमींदार था वो पूरी तरह से दंग रह गया कि भाई भले ये कैसे संभव हो सकता है। तो उस बूढ़े आदमी ने जज साहब से कहा कि आपको सबूत चाहिए, तो आप जमींदार के कमरे में तीसरे कबाड़ में रखे फाइल नंबर 12 में सारे सबूत मौजूद हैं। जब इसका पता लगाया गया तो वह सारे सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए। यह बात वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यजनक लगा। इवन भोला को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। बाद में जज साहब ने भोला से पूछा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, तो भोला ने उन्हें सारी बातें बताई। जिस सच्चाई को जानकर वो जज पूरी तरह से हैरान हो गया और वो जज पछतावा करने लगा कि मेरे सामने स्वयं भोलेनाथ थे और मैं इस तरह से बार बार उनसे सवाल जवाब करता रहा। अब जज को रिग्रेट फील हो रहा था और बोल रहा था कि यहाँ तक कि मैं उनके सामने अपनी कुर्सी में जमकर बैठा रहा। इसी सच्चाई को जानने के बाद वो जो जज था वो पूरी तरह से पछतावे में आकर संत का जीवन व्यतीत करने लगा। और यही रीजन है कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो उस संत को जज साहब कहकर पुकारते हैं। और दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन महादेव हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं और वे हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए दौड़े चले आते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे चैनल का रीच अभी बहुत ही ज्यादा डाउन है, क्योंकि हम भगवान और सनातन धर्म के बारे में वीडियोस बनाते हैं तो काफी लोग इस चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फिर से रिवाइव करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।